गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम ये वीडियो बड़ी मेहनत से बना रहे हैं और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे पर थोड़ा सा ध्यान दें कि वो कॉपी कंप्लीट कर रहा है नहीं कर रहा है। आगे जैसी स्कूल शुरू होती है तो सिलेबस हम करवाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल में आप थोड़ा बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए। बच्चा इतनी सीरियसली पढ़ाई कर रहा है, नोट्स बना रहा है नहीं बना रहा है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बच्चे का फ्यूचर है। बच्चे के फ्यूचर के लिए इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपको कम से कम बच्चे की कॉपी कंप्लीट हो जाए। बाकी यदि कुछ समस्या यदि आती है, जो बातें समझ में नहीं आती है, तो जैसे स्कूल शुरू होने के बाद हम उसे और डबल रिपीट करवा देंगे जो भी प्रॉब्लम बच्चों की रहेगी। लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहना है, बच्चे के प्रति आपको थोड़ा सतर्क रहिए। बड़ी मेहनत से सभी सब्जेक्ट के वीडियो जो बन रहे हैं, बड़ी मेहनत से बना रहे हैं। तो आप पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों की जो कॉपी है वह कॉपी आप देखें, वो डेली कंप्लीट कर रहा है, लिख रहा है नहीं लिख रहा है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी सिलेबस तो हम स्कूल शुरू होने के बाद करवा ही देंगे, ठीक है? ओके, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन थर्ड है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो मैंने आपको होमवर्क दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। फर्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन थे, उसमें वो मैंने सॉल्व करवा दिए आपको। और सेकंड क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। अब क्वेश्चन थर्ड है, इसमें थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, tan a plus b की वैल्यू √3 है एंड tan a minus b की वैल्यू 1/√3 है। और उसमें कंडीशन दी है कि a plus b की जो वैल्यू दी है, a plus b टोटल, a plus b की टोटल जो वैल्यू दी है वो 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है, इक्वल। और उसका जो ये रहेगा, ये एंगल की जो वैल्यू रहेगी वो बी एंगल से छोटी रहेगी, यानी ये ग्रेटर देन बी, यानी ये बड़ा रहेगा बी से। ये एंगल की जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो बी से बड़ी है, इसमें दिया है। तो आपको एंगल है और एंगल में कितना है ये मालूम करेंगे। तो इसमें देखो क्या है, आपको क्वेश्चन में दिया है क्या दिया है, tan a plus b is equal to √3 दिया है एंड tan a minus b is equal to दिया 1/√3। आपको फाइंड करना है, एंगल a की वैल्यू कितनी है ये फाइंड करना है, और एंगल b की वैल्यू कितनी है ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कंडीशन इसको लेकर चलेंगे, tan a plus b is equal to √3। तो आपको ये और b की वैल्यू मालूम करना है, तो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है tan को हटाना है। तो tan को हटाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने tan की टेबल आपको बताई, tan की टेबल कौन सी बताई थी, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। तो 0 डिग्री के लिए वैल्यू बताई थी मैंने 0, 30 डिग्री के लिए tan थीटा एंगल। तो ये टेबल मैंने आपको बताया है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है और 90 डिग्री की वैल्यू 95 डिग्री। अब इसमें क्या करना है आपको, इधर tan है ना, तो tan की टेबल में आपको देखना चाहिए √3 जो वैल्यू है tan कितने डिग्री की है, तो tan कितने डिग्री की वैल्यू है 60 डिग्री। तो यहाँ हम √3 के स्थान पर क्या लिखेंगे, हम tan 60 डिग्री लिखेंगे। tan a plus b is equal to √3, ये tan कितनी डिग्री की वैल्यू है 60 डिग्री वैल्यू, तो tan 60 डिग्री। जैसे हम tan का ट्रांसफर करेंगे, मल्टीप्लाई में अपॉन में जाएगा, दोनों साइड में tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ बचा है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट। उसके बाद दिया है, क्या दिया है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू दिया है कितना 1/2। इसमें भी वही करेंगे हम जैसे यहाँ स्टेप जो की थी हमने, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। tan कितनी डिग्री की वैल्यू, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है। tan है तो tan में देखना है, इधर sin है तो sin में वैल्यू देखना है कि sin कितनी डिग्री की वैल्यू है। इधर जैसे मान लो कॉर्ड दिया तो कॉर्ड कितनी डिग्री की वैल्यू ये आपको यहाँ लिखना है, राइट। तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, क्योंकि tan को हटाना है तो 1/√3 जो वैल्यू है ये tan 30 डिग्री की वैल्यू है, यह लिखेंगे हम tan 30 डिग्री। इसके बाद अब tan से tan कैंसिल हो गया, बचा क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। इसे इक्वेशन सेकंड लिखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन है और इसे सॉल्व करना हम चैप्टर 3 में पढ़े, हम चैप्टर 3 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। अब इन दोनों इक्वेशन में से एलिमिनेशन बाय एलिमिनेशन मेथड on solving equation first and equation second। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को आप प्लस कर सकते हो, दोनों इक्वेशन को माइनस भी कर सकते हो। तो प्लस करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट है आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट है। और इक्वेशन सेकंड है a माइनस बी इज इक्वल टू 30। दोनों को ऐड करेंगे तो साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को यदि माइनस करना है तो सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज करता है, तो इसमें हम ऐड करेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो जैसे लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो गया, a प्लस से कितना 2a हो गया, 60 प्लस 30 कितना 90। तो a इक्वल टू 90 अपॉन में 2 का ट्रांसफर, तो a इक्वल टू हो गया कितना 45 डिग्री। तो ये एंगल की वैल्यू होगी कितनी 45 डिग्री। उसके बाद ये जो a एंगल की वैल्यू है इसे एक इक्वेशन में पुट अप करेंगे, पुट a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसमें a की वैल्यू पुट अप करो, a की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री प्लस b की वैल्यू फाइंड करना है, b लिखेंगे इज इक्वल टू 60 डिग्री। 45 का ट्रांसफर करो तो b इज इक्वल टू कितना 60, 45 का ट्रांसफर करेंगे तो -50 डिग्री 45 डिग्री। तो b इज इक्वल टू 60 डिग्री में से 45 डिग्री माइनस करो कितना 15 डिग्री। तो ये a और b एंगल की वैल्यू थी, a एंगल की वैल्यू 45 डिग्री, b एंगल की वैल्यू 15 डिग्री। अब जैसे हम क्वेश्चन चेक भी करेंगे, tan a की वैल्यू कितनी 45 प्लस b की वैल्यू 15, 45 प्लस 15 कितना tan 60 की वैल्यू कितनी √3। tan a माइनस b, a की वैल्यू है 45 डिग्री और b की वैल्यू 15, तो 45 माइनस 15 30 हो गया, tan 30 की वैल्यू 1/2। और कंडीशन भी दी थी कि a ग्रेटर देन b, माने a एंगल की जो वैल्यू होगी वो बड़ी रहेगी b एंगल से। उसके बाद a प्लस b यानी a और b इन दोनों एंगल को प्लस करेंगे, 45 प्लस 15 कितना 60 आता है। तो जो कंडीशन थी, जो
कंडीशन जो फॉलो होना चाहिए, a प्लस बी की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी माने 60 आ रहा है और 90 डिग्री से छोटी या इक्वल हो सकती है। तो ये आपका था क्वेश्चन थर्ड। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, स्टेटमेंट दिए आपको और आंसर को जस्टिफाई करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें sin a प्लस बी इज इक्वल टू sin a प्लस sin b होता है। ट्रू है कि फॉल्स है, ये हमें बताना है। तो जैसे मैं कोई भी दो वैल्यू लेते हैं, बताता हूं आपको। जैसे मान लो a की वैल्यू लेता हूं मैं 30 डिग्री और a की वैल्यू 30 डिग्री लेता हूं मैं, और b की वैल्यू लेता हूं मैं 60 डिग्री। a की वैल्यू कितनी ली मैंने 30 डिग्री और b की वैल्यू 60 डिग्री। मैंने sin a प्लस b, ये sin a प्लस sin b के इक्वल होता है, ये हमें बताना है कि स्टेटमेंट सही है, ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें वैल्यू पुट अप कर दो। लेफ्ट हैंड साइड आपकी, लेफ्ट हैंड साइड क्या है sin a प्लस b, इसमें वैल्यू पुट अप करो। sin a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 30 प्लस b की वैल्यू कितनी है 60। तो sin 30 प्लस 60 कितना 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। उसके बाद राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कैसी है sin a प्लस sin b, sin a प्लस sin b। अब इसका आंसर भी यदि 1 आता है तो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, और इसका आंसर यदि 1 नहीं आता तो स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। तो sin a की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री प्लस sin b की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। sin 30 कितना होता है, sin 30 होता है 1/2, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो एलसीएम होगा आपका 2 और ये 1 प्लस √3। माने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं है, माने sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a प्लस sin b नहीं होता। ये यदि 1 आता है तो sin ये स्टेटमेंट ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स। अब ये लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड साइड 1 प्लस √3/2 है, तो स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो sin के लिए हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसके लिए वैल्यू मालूम की हमने। 0 डिग्री के लिए 0, 30 के लिए sin 30 की वैल्यू 1/2, 45 1/√2, sin 60 √3/2, और sin 90 की वैल्यू कितनी 1। अब इसमें बताना है मुझे, इसमें बताइए क्वेश्चन था कि sin थीटा की वैल्यू थीटा इंक्रीज होने पर इंक्रीज होती है। सिर्फ थीटा मानिए sin 0 डिग्री 0, sin 30 एंगल को, जैसे एंगल हम बढ़ाते थीटा की वैल्यू से बढ़ाते तो sin की वैल्यू, sin थीटा की वैल्यू बढ़ते जाती है। स्टेटमेंट ये है, देखते हैं हम इसमें। तो sin 0 डिग्री के लिए 0 है, 30 डिग्री के लिए 1/2 बढ़ रही है, 45 डिग्री के लिए 1/√2, 1/√2 माने 1.414, या जो भी √2 की जो वैल्यू होती है 1.414, हाँ ये वैल्यू होती है √2 की। तो 1 को यदि हम इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो इससे ज्यादा है, फिर उसके बाद 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू √3/2, और 90 की वैल्यू कितनी 1। माने थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो sin थीटा भी इंक्रीज हो रहा है, यानी स्टेटमेंट आपका क्या है ट्रू। इसके बाद दिया है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। माने cos थीटा की वैल्यू बढ़ती है थीटा इंक्रीज करने से। तो cos की टेबल हमें मालूम है, मैंने आपको बताया था। तो 1 √3/2, 1/√2, फिर 1/2 और ये 0। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम एंगल की वैल्यू बढ़ाते हैं तो cos की जो वैल्यू है, cos थीटा की वैल्यू, जैसे cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2, cos
45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 कितना 0। माने एंगल को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो cos की जो वैल्यू है वह डिक्रीज हो रही है, और यहाँ क्या दिया है कि इंक्रीज होती है। यहाँ कहा है कि इंक्रीज होती है, और स्टेटमेंट कैसे है फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। माने थीटा की सभी वैल्यू के लिए sin थीटा और cos थीटा सेम होता है। जैसे sin 0 डिग्री 0 होता है, sin 0 डिग्री 0 होता है, तो cos 0 डिग्री 0 नहीं होता है। इसे cos की वैल्यू है, sin की वैल्यू मैंने आपको बताई थी। sin थीटा की वैल्यू क्या बताई मैंने 0 1/2 √1/√2 √3/2 1। तो थीटा की वैल्यू sin थीटा sin 0 डिग्री 0, cos 0 1, sin 30 डिग्री 1/2, तो cos 30 डिग्री √3/2, sin 45 के लिए ठीक है। यदि आपको दिया जाता है कि फॉर वैल्यूज ऑफ 45 डिग्री के लिए दोनों वैल्यू सेम रहेगी 1/√2 1/√2, लेकिन बाकी एंगल के लिए सेम नहीं रहेगी। ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। उसके बाद आपको मालूम करना है cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। तो cot A की वैल्यू cot 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइन आती है। तो cot के लिए मैंने टेबल बताई थी आपको, cot थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो cot 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। इसके बारे में साइन की वैल्यू आपको बताई थी। साइन की वैल्यू क्या थी 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये 1। cos की वैल्यू बताई थी मैंने, इधर से लिखना इधर से है 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। फिर tan की वैल्यू बताई थी मैंने। tan माने क्या होता है, sin की वैल्यू को cos की वैल्यू से डिवाइड करो तो आपको tan की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो 0/1 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल 1/√3 आता है। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करो 1 आएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करो 2 से 2 कैंसिल माने √3 आएगा। 1/0 कितना इनफिनिटी आता है, नॉट डिफाइन आता है। तो cot की वैल्यू बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं। 0 का रेसिप्रोकल इनफिनिटी, 1/√3 का √3/1, 1 का 1, फिर √3/1 है तो 1/√3 इनफिनिटी का 0। और आपको पूछा है कि 0 डिग्री के लिए cot की वैल्यू नॉट डिफाइन आती है, इनफिनिटी आती है। तो cot 0 डिग्री cos 0 डिग्री क्या आ रही है, इनफिनिटी आ रही है। और ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इनफिनिटी का मतलब नॉट डिफाइन। हाँ, अब हमें पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल माने क्या होता है, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे मान लो एंगल, कोई भी एंगल दिया है, ये एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है और आपको पूछा जाता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा। तो क्या करेंगे, दो एंगल का सम कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। एक एंगल 30 डिग्री है तो इसमें ऐसा नंबर, ऐसा एंगल प्लस करेंगे कि 90 आना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मालूम करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम, 90 में से
ये जो एंगल दिया जाता है वो माइनस करेंगे, 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 कितना 60 डिग्री। तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 60, 30 प्लस 60 कितना 90 डिग्री। तो ऐसे जिन एंगल का एक पेयर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल माने एक एंगल का पेयर होता है, माने दो एंगल होते हैं जिसका सम कितना आता है 90 डिग्री आता है। तो ऐसे एंगल के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब क्या लिखता हूं मैं, ट्रायंगल ABC is a right angle triangle in which angle B is equal to 90 डिग्री और एंगल C ले लेता हूं मैं कितना थीटा। अब हमें क्या करना है, ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री के होंगे। तो ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, जैसे मान लो ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। ये जैसे मान लो 30 ये 90 का है तो इन दो एंगल का सम 90 होगा, 90 प्लस 90 कितना 180 डिग्री। ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, यानी ये 90 माइनस थीटा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इस एंगल के लिए आपको वैल्यू मालूम करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। और sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, और tan 90 माइनस थीटा कितना होता है। इसी प्रकार से cosec और cot 90 माइनस थीटा के लिए आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम एंगल C के लिए मालूम करते हैं। अब एंगल C के लिए आप इसमें देखो AB परपेंडिकुलर क्या है AB है, जिस एंगल के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मालूम करना है, जैसे एंगल C के लिए मालूम करना है तो इसका जो इसकी जो ऑपोजिट साइड होती है ये परपेंडिकुलर होती है, और इस एंगल के लिए मालूम करेंगे जिसकी ऑपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर होगी। हाइपोटेनस ये नहीं होगा, परपेंडिकुलर AB है, बेस BC है और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है AC। और एंगल C माने थीटा एंगल के लिए और एंगल थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू मालूम है हमें, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस कितना है हाइपोटेनस कितना है AC, ये sin थीटा की वैल्यू हो गई। अब cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है BC और हाइपोटेनस है AC। इसी प्रकार tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है आपका AB और बेस है BC। ये हमने मालूम किया जिसके लिए sin cos tan। इसी प्रकार नंबर 4 कोसेक मालूम करना है। तो कोसेक जो होता है sin का रेसिप्रोकल होता है, sin AB अपॉन AC है, ये AC अपॉन AB होगा। उसके बाद सेक ये cos का रेसिप्रोकल होता है, cos की जो वैल्यू रहेगी उसका रेसिप्रोकल AC बाय BC, AC अपॉन BC। इसके बाद cot, तो cot ए tan का रेसिप्रोकल होता है AB अपॉन BC। तो ये जो वैल्यू है एंगल थीटा के लिए, अब 90 माइनस थीटा के लिए और एंगल 90 माइनस थीटा, ये इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इस 90 माइनस थीटा के लिए आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मालूम करना है। तो इस समय क्या होता है, इस एंगल के लिए मालूम करना है, तो इसके ऑपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो ये BC आपका परपेंडिकुलर होगा, BC परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है तो आपका ये बेस होगा,
बेस ये भी हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनस आपका AC ही रहेगा। अब सभी एंगल के लिए वैल्यू मालूम करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा फार्मूला तो मालूम है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर है BC अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेनस है आपका AC। नंबर 2 cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा, तो cos का फार्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है आपका AB और हाइपोटेनस है AC। नंबर 3 tan 90 माइनस थीटा, तो tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है BC और बेस है आपका AB। इसी प्रकार साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या रहेगा AC अपॉन BC। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक cos का रेसिप्रोकल होता है AC अपॉन में AB, और cot 90 माइनस थीटा ये tan का रेसिप्रोकल होता है मैंने BC अपॉन AB है, इसे लिखेंगे हम AB अपॉन में BC। अब इसे फार्मूले बनते हैं, फार्मूले कौन से नोट करना है आपको, साइन 90 माइनस थीटा, ये साइन 90 माइनस थीटा BC अपॉन AC है या BC अपॉन AC, यानी साइन 90 माइनस थीटा और इधर cos थीटा। तो इसमें देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC या cos थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC, इन दोनों को कंपेयर करो, राइट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगी, माने साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा होगा। नंबर 2 cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू AB अपॉन AC, यहाँ पर AB अपॉन AC sin थीटा की वैल्यू है, माने cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा sin थीटा, माने राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी इसके इक्वल हो जाएगी, माने cos 90 माइनस थीटा और sin थीटा की वैल्यू सेम, तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। नंबर 3 tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू BC अपॉन AB है, और tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू BC अपॉन AB है, cot थीटा की वैल्यू और tan थीटा की वैल्यू AB अपॉन BC है, तो cot थीटा की वैल्यू BC अपॉन AB होगी, क्योंकि cot tan का रेसिप्रोकल होता है। तो tan 90 माइनस थीटा BC अपॉन AB और या cot थीटा की वैल्यू BC अपॉन AB, माने tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा cot थीटा होगा। नंबर 4 कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा AC अपॉन BC है, और यह AC अपॉन BC किसकी वैल्यू है सेक थीटा की, माने राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगी, माने कोसेक 90 माइनस थीटा ये होगा सेक थीटा। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी AC अपॉन AB है, या कोसेक की वैल्यू AC अपॉन AB है, यानी सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और नंबर 5 cot थीटा इज cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा AB अपॉन BC है, यहाँ AB अपॉन BC tan थीटा की वैल्यू है, माने cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है tan थीटा की वैल्यू के इक्वल है, माने cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना tan थीटा। और इसके बाद एक्सरसाइज में हम इस फार्मूले से रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन पढ़ेंगे,
इतना नोट डाउन करना है। प्लीज कॉपी आपको बनाना है। ये जितने भी वीडियो आपको दिए जाते हैं वो कॉपी में आपको नोट करना है। ध्यान दे, फॉर्मूला ध्यान रखना आपको। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा और cot 90 माइनस थीटा क्या हो गया, tan थीटा हो गया। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो गया, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो गया, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो गया, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा हो गया, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा हो गया, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा हो गया। इसे आपको याद रखना है या बनाए कैसे जाते हैं ये मैंने आपको बता दी है।